चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा सरल सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया। चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली। राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया। पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं। वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते। तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा कि वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व।